मियाँ पैसा लगाना तो रियल एस्टेट में लगाना का क्या स्टॉक मार्केट बोलते हो यार दीवाना होता है। अरे भाई, अरे माइकल बुरी बोल दिया। अरे अब आ जाएगा ऐसा रिसेशन कि मार्केट कभी रिकवर नहीं होगा। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, केवल आपके लिए नहीं, आपकी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी काका काकी के लिए भी। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी दुविधा सॉल्व करने वाला हूं, जो काफ़ी सारे आपके घर पे बोलते हैं, ओ मियाँ पैसा लगाना तो रियल एस्टेट में लगाना का क्या स्टॉक मार्केट बोलते हो, रियल एस्टेट में ही पैसा है। आज उस मिथ को ब्रेक करेंगे फैक्ट्स के साथ। तो बिल्कुल जिन लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि यार स्पेसिफिकली अभी के टाइम पे मार्केट इतना वॉलेटाइल हो रहा है, इन्फ्लेशन बीट करने आए थे भैया 8% से, और इधर तो हमारा पोर्टफोलियो 80% से नीचे हो गया, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो डोंट वरी, आज फैक्ट्स के साथ हम समझेंगे कि किस प्रकार से रियल एस्टेट परफॉर्म करता है, इक्विटी मार्केट परफॉर्म करता है, एंड कौन सा बेटर है। तो चलिए दाल मखनी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आप लोग सोच रहे होगे क्या हो गया अभिषेक भाई, आप जब गाना क्यों गा रहे हो? वेल, मैं गाने इसलिए गा रहा हूँ बिकॉज मैं कंटेक्स्ट सेट कर रहा हूँ भाई साहब। इस गाने से लोग याद करते हैं एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार को, जिनका नाम था राजेश खन्ना। जी हाँ, आइकॉनिक एक्टर रह चुके हैं, लेकिन मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज के इस एग्जाम्पल से उनका भी लेना देना है। उन्होंने एक आइकॉनिक बंगलो खरीदा था कार्टर रोड मुंबई में 1970 में 3.5 लाख रुपीस में। जाहिर सी बात है 1970 में 3.5 लाख रुपए भी निवेश करना बहुत बड़ी बात होती है। लेट्स फेस इट, ये सिर्फ रील पे होता है कि 1970 में अगर तुमने 10 लाख रुपए डाला होता है, भैया 10 लाख मतलब आज का 50-60 करोड़ होता है, सबके पास नहीं होता। सो ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉज अ बिग सुपरस्टार, फॉर हिम 3.5 लाख 3.5 लाख रुपीज वॉज नॉट बिग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रिसेंटली उनके वंशजों ने उस प्रॉपर्टी को बेचा फॉर स्टैगरिंग 85 करोड़। जी हाँ, 2428 टाइम्स। अब बोलोगे देखो मियाँ बोले थे ना रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा पैसा देगा, लेकिन आप लोगों को बता दो कि CAGR के बेसिस पे देखा जाए तो एनुअलाइज्ड CAGR 19% का निकला है 44 ईयर्स में, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट बैड, बट 19% का निकला है। बट वेट, आउटलायर एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, और हम मुंबई के एग्जाम्पल्स ज़्यादा लेंगे बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मुंबई के रेट सबसे ज़्यादा, और लगता क्या सही में बहुत ज़्यादा है भाई। हम मुझसे पूछो, सही में बहुत ज़्यादा है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गोदरेज ने, मतलब जो गोदरेज ग्रुप हम बोलते हैं, वहाँ पर उनके फ्लैट के लिए करीब करीब 1963 में 1 लाख रुपीज़ पे किए गए थे साउथ मुंबई में, जो इनके इस्टेब्लिशमेंट थे। अगर अपार्टमेंट आप उषा किरण के इधर लेते हैं, ठीक है। 2011 में इसी को बेचा गया, ये जो फ्लैट 1 लाख रुपीज़ के हिसाब से ले गया उसको बेचा गया। दैट इज अराउंड 48 ईयर्स बाद। पता है कितने में? 25 CR। देखो भैया बोले थे ना 25 CR, उतना डाला इतना बन गया। अरे भैया CAGR देख लो, 17% का CAGR, विच इज अगेन नॉट बैड, बट ये चीज़ है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक फाइनल एग्जाम्पल लेते हैं टू बिल्ड अप द फाइनल कंटेक्स्ट, कि लेट्स एज्यूम 1980 में दलाल स्ट्रीट पर 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे आप अगर सामान लेते, तो आज उसी चीज का दाम मोर देन 27,000 नहीं 2,70,000 पर स्क्वायर फीट होता। 33 ईयर्स में 17.9 राउंड ऑफ कर लो तो 18% होता, मतलब पहले दो केसेस से ज्यादा। तो इसलिए आप लोग बोलोगे देखा हमने तो कहा था भैया रियल एस्टेट सबसे ज्यादा है, लेकिन इसको थोड़ा सा कैच है यहाँ पे। पहला कैच ये है कि अगर आप नोटिस करोगे, ये जो अमाउंट्स आ रहा था पहले दो केसेस में, जो गोदरेज की बात करी, राजेश खन्ना जी की बात करी, उन दोनों केसेस में बोथ वर फ्रॉम एलीट क्लास, रिच पीपल, जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है। आज के लेवल की बात करें तो ये वो लोग होंगे जिनके पास एटलीस्ट 100 से 200 CR का नेटवर्थ होगा। तो पहला सवाल अपने आप से पूछो, क्या आपके पास उतना नेटवर्थ है ताकि आप उस लेवल की प्रॉपर्टी खरीद सको और इतना रिटर्न बनाओ? पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अगर आप CAGR वाइज नोटिस करोगे तो थर्ड ऑप्शन, जो दलाल स्ट्रीट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो आपको थोड़ा डिसेंट दिखा होगा। द ओनली कैच इज, जो मैंने दलाल स्ट्रीट वाला पर स्क्वायर फीट वाली चीज बोली, वो कोई और नहीं, पर यूनिट ऑफ शेयर था, वो कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा था। और जो CAGR बता रहा था ना, वो मैं बता रहा था 33 ईयर्स में अगर आपने केवल सेंसेक्स में
इन्वेस्ट किया होता तो इतना रिटर्न है। और याद रखो, अभी तक तो मैंने डिविडेंड यील्ड इस पे ऐड ही नहीं किया। सबसे मिनिमम डिविडेंड यील्ड भी अगर लगा देते हो तो 2% का होता है। दैट मींस 20% एनुअलाइज रिटर्न CAGR इन द लास्ट 34 ईयर्स अगर आपने बस होल्ड करके रखा होता सेंसेक्स के कोर स्टॉक्स को। उनमें से कुछ लोग डीलिस्ट हो जाते तो भी आप इतना रिटर्न बनाते, विच इज सरपासिंग माय डियर फ्रेंड। रियल एस्टेट कैसा लगा ट्विस्ट? अब्बास मस्तान की मूवी रेस वाली जैसे ट्विस्ट आई ना, सब सोच रहे थे प्रॉपर्टी बोलेगा, सेंसेक्स निकल गया। चलिए इसको समझते। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आज आपके पास अगर सिर्फ 40 लाख से या 30 लाख से, ऑफ कोर्स यू कैन अफोर्ड प्रॉपर्टी, बट उस लेवल की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। ये आपको भी समझ में आना चाहिए। स्पेसिफिकली इफ यू आर स्टेइंग इन प्लेसेस लाइक बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, आप इतने आसानी से नहीं कर सकते हो। बट हाँ, लोग रेडी होते हैं 50 लाख से 1 करोड़ लोन लेके रियल एस्टेट में लगाने के लिए, बट वहीं पर इक्विटी में वो 5 लाख से ज्यादा लगाना नहीं चाहते। सो फर्स्ट फॉलो जो निकलता है, क्यों इतने सारे लोग इक्विटी से नहीं बना पाते? बिकॉज बाय द इनहेरेंट रीजन की वोलैटिलिटी है, काफी सारे लोग निवेश ही नहीं करते। ये एक प्रूवन फैक्ट हो चुका है। हमने अभी CAGR में सम ऑफ द टॉप एग्जांपल्स की बात करी कि हाउ इक्विटी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन इजीली बीट अदर्स। पर आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार अभिषेक भाई यार, लेकिन इक्विटी में भी तो लगाने के लिए पैसा चाहिए। अरे भाई किसने बोला? जब मैंने 1980 का एग्जाम्पल दिया, 100 रुपीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई अफोर्ड कर सकता था, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुड हैव अफोर्डेड 100 रुपीज। आज के टाइम पे भी देर आर मल्टीपल एवेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो वाया, अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आती है आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर नहीं है तो आजकल न्यू एज टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल केसेस है, जैसे 1242 रुपीज, 1240 रुपए के आसपास एक बढ़िया सा स्मॉल केस है जिसका लिंक भी मैं डालूंगा, टॉप 100 स्टॉक्स का। उससे आप हमारे जो देश के टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें आप मालिक बन सकते हो, भागीदार बन सकते हो, जिसमें स्टेडी डिविडेंड्स होते हैं, सेफ होता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है, प्लस अभी हाल फिलहाल में आई जो वोलैटिलिटी उसमें तगड़ी अपॉर्चुनिटी। तो ये तो कहो ही मत कि भैया मौका नहीं है, एकदम अच्छा मौका है। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट पॉइंट है कि हम लोग रियल एस्टेट को 30-40 ईयर्स तक होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट में 6 महीने में मार्केट थोड़ा नीचे हो जाता है। हम 4 लोगों के ट्वीट पढ़ लेते हैं, हम 25 लोगों के वीडियो देख लेते हैं, अरे भाई, अरे माइकल बुरी बोल दिया, अरे भाई माइकल बुरी तो हर 4 साल में नेगेटिव हो जाते हैं यार। आई एम नॉट टेकिंग अवे। देखो मैं भी बाय नेचर बेयर हूं, मैंने अपने चैनल पे लाखों बार कहा है, एज अ ट्रेडर आई एम बेयर। बिकॉज मुझे जो लोग एक बुलिश FNO में कमाते हैं साल भर में, वो 2-3 महीने के बेरिश मूव में मैं तगड़ा कमा लेता हूं। और जो मेरे को लास्ट 3-4 साल से फॉलो करते हैं क्रॉस सोशल मीडिया, दे नो दिस थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटीज, व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग, व्हेन इट कम्स टू शेयर होल्डिंग, आई एम वेरी 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 पॉजिटिव ऑन इंडिया। तो आपको समझना है, जो लोग रियल एस्टेट को 30-40 साल होल्ड कर सकते हो तो एटलीस्ट अपने अंदर एक भरोसा रखो। कुछ नहीं तो SIP फॉर्मेट में, जैसे मैंने स्मॉल केस बताया, इस पर निवेश करो, खुद को एनालिसिस आती है खुद करो, बट उसको होल्ड करके रखो भाई। ये 6-6 महीने में एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो। मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूं। हमारे देश में 92 में हर्षद मेहता का क्राइसिस हुआ, 2000-2001 में केतन पारे का क्राइसिस हुआ, 2008 में लेमन का क्राइसिस हुआ, एशियन क्राइसिस हुआ था 1907 के आसपास, 7 या 8 के आसपास, 2020 में कोरोना हो गया, इंडो पाक का वॉर बीच में हो गया, 2015 में LTCG आ गया। हर टाइम लोगों ने एक ही रट लगाई, अब आ जाएगा ऐसा रिसेशन कि मार्केट कभी रिकवर नहीं होगा। लेकिन बाजार ने हर बार सबको गलत प्रूव किया है। तो एक बार अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, एटलीस्ट 15-20 साल होल्ड करने की क्षमता रखो, पावर ऑफ इक्विटी को समझो। और बिकॉज आप लोग यहां तक टिके हो, तो मैं आपको अपने अनुभव से 2 से 3 ऐसे फैक्ट बताना चाहूंगा जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे आने वाले समय पे। पहली चीज, मैं तो मानता हूं, आप भी इस चीज को मान लो, अगर आप अगले 50 साल तक जीने वाले हो, लेट्स अज्यूम एन एवरेज एज ऑफ अ पर्सन हु इज व्यूइंग दिस वीडियो, अंग्रेजी में नहीं बोलना, हिंदी में बोलना है तो मैं हिंदी में बोलूंगा। मान लेते हैं एवरेज उम्र जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, उनकी उम्र करीब 25-30 साल की है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग 80 वर्ष तक जिएंगे, दैट इज नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स आपको मानना है कि 7 to 10 रिसेशंस आएंगे।
सो डोंट बी सरप्राइज जब ये आएगा, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये तो आना ही है, मिनी रिसेशन मेगा रिसेशन सब आएंगे। दूसरा आपको समझना है थियोरेटिकली बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पढ़ाई जाती है वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करती है। थ्योरी में तो हमने पढ़ा है व्हेन देयर इज फियर इन द मार्केट यू हैव टू ग्रैब, लेकिन प्रैक्टिकली जब सबसे ज़्यादा लोग ग्रीडी होते हैं अपर लेवल पे तभी सब खरीदते हैं, जब नीचे आता है तब तक पैसे ही नहीं बेचते। तो आपको ये दूसरी चीज़ समझनी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस समय पे आपको समझना है, और ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, पीटर लिंच साहब का है, तो मैं क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा बाजार देखा था तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। हर डिकेड में एक मेगा पुल बैक आता है। मेगा पुल बैक मतलब मैसिव पुल बैक, जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं होता और तगड़ा 20-30% की रिकवरी आ जाती है हर डिकेड में। और हर साल एक पुल बैक जरूर आता है, वो हो सकता है 5% का हो, इंडेक्स के बेसिस में बात करूं तो नॉइज पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो, खाली दिमाग अपना इधर उधर मत लगाओ। और जाने से पहले बिकॉज रियल एस्टेट की बात करें तो एक आखिरी एग्जाम्पल दे देता हूँ, अपने घर वालों को ज़रूर बताना बिकॉज ये काफ़ी सारे मुंबई में बताते हैं। समुंदर महल में 1970 में मुंबई में 700 पर स्क्वायर फीट चल रहा था, 700 पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा था समुंदर महल में। आज वहीं पर मतलब आप देखो तो रेट करीब करीब 170 टाइम्स हो चुका है वहाँ से, लेकिन CAGR आपको बता दूं भाई 11% का बनता है। इससे ज़्यादा तो अपना ITC दे देता है, ITC जाके ले लो। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। मेक श्योर अगर पसंद आया है, बिकॉज एफर्ट्स लगते हैं ये सारी चीज़ें पता करने में, रिसर्च करने में, अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।